हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये वो बॉन्ड है जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है सच दैट मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड दो आयंस के बीच में बन रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे अगर हम बात करें NaCl, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। अगर हम बात करते हैं मान लो MgO की, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए O को। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए नाइट्रोजन को 3। अच्छा, लास्टली एक आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में सेम होती है। ये आयनिक बॉन्ड है ना, तो जितनी स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में है उतनी इसमें, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, which means एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में सेम होती है। Ionic bonds are non-directional bonds. Anyway, if we come to the factors that affect them, factors, सबसे पहली आएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो एनर्जी चाहिए होती है क्या करने के लिए, उस एटम की, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कटायन बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और देखो, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए हो, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, उतना ही कम एनर्जी चाहिए होगी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, विच मीन्स कटायन बनाने के लिए उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी। कटायन बनाना और आसान है। अगर कटायन बनाना आसान है, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड बनाना आसान है, विच मीन्स इज स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को मैं भी IBS से लिखूंगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड चीज अगर हम देखते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या है? हमने यहाँ पे लिया था एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था ना। अब हम क्या करेंगे, उसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, एक अनायन बना देंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो when the energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक एटम का अनायन बनता है। कैसे एटम का? आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसमें क्या है, देखो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है जब अनायन बन रहा है। मतलब अनायन बनाना उतना ही आसान है, which means जो strength है ionic bond की वो ज्यादा है, which means the strength of ionic bond is directly proportional to the electron affinity, inversely proportional to हमने देखा ionization energy। तीसरी चीज आती है थोड़ा सा मेन टाइप का पॉइंट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? अगर एक आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बना रहे हैं, 1 मोल, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, यू से ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड हम बनाएंगे किससे? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। जैसे एटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिया था,
वैसे ही एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर लैटिस एनर्जी रिटन बाय यू। ठीक है, इतना क्लियर है हमें? सो देखो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, मतलब लैटिस जब है, लैटिस क्या होता है? एक 3D अरेंजमेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। जैसे NaCl अगर देखें ना, तो इसका जो लैटिस बने वो कैसा बनेगा? क्यूब सा होगा, NaCl, राइट, क्यूब सा बनेगा। जैसे क्यूब ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा। हर कॉर्नर में क्या होगा? अगर एक कॉर्नर पे Na है तो उसके साथ सारों पे Cl होगा। जैसे NaCl, 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 NaCl। अब क्या होगा? इस NaCl से एक अलग क्यूब बनना शुरू हो जाएगा नीचे, इससे एक अलग क्यूब इस तरफ बनेगा, इससे एक अलग क्यूब ऊपर बनेगा, इससे एक साइड पे बनेगा, एक साइड पे बनेगा। पूरा 3D स्ट्रक्चर एक लैटिस बन जाएगा। अब ये लैटिस बनाते हुए जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबल लैटिस है। तो जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जितना स्टेबल है उतनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कई बार कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी स्ट्रेट अप नहीं पता होती। ओके, मेजॉरिटी केसेस में नहीं पता, लेट्स बी फ्रैंक। सो ये लैटिस एनर्जी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कटायन पे ही। एक तो चार्ज ऑफ कटायन और एक साइज ऑफ कटायन। प्लीज नोट, कटायन, अनायन नहीं, कटायन। इसमें साइज ऑफ अनायन को कांस्टेंट मान के चलेंगे। सो चार्ज में क्या है? देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा। हमें पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा श्रिंक होता जाता है एटम, तो साइज डिक्रीज करेगा। साइज के डिक्रीज करने से जो लैटिस एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। रीजन मीन साइज छोटा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गई, विच मींस तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि छोटा तोड़ना मुश्किल हो रहा था, राइट? सो लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा साइज की अगर बात करें, साइज ऑफ एन इज कांस्टेंट हियर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नेटिक ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। साइज की अगर बात करें, देखो साइज जितना इंक्रीज होगा उतना ही, जैसे अगर लैटिस एनर्जी जो है उतनी कम होगी। क्यों? देखो साइज बढ़ेगा, कम एनर्जी चाहिए होगी, राइट, ब्रेक डाउन करने को कम। और जब नया बॉन्ड बनाओ, जब नए बॉन्ड्स बनेंगे तो भी कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर कम एनर्जी लगी थी तोड़ने को तो कम एनर्जी ही रिलीज होगी जब बनेगा, इसलिए कम हो जाएगा। सो साइज इज लैटिस एनर्जी is inversely proportional to size, directly proportional to q charge, और जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है that is directly proportional to electron affinity, inversely proportional to ionization energy, और लैटिस एनर्जी से क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्योंकि हमें नहीं पता होती है मेजॉरिटी केसेस में, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कटायन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन कटायन पे, चार्ज ऑन कटायन, साइज ऑफ कटायन। कटायन की बात ही हो रही है, अनायन कांस्टेंट हम मानेंगे कंपैरिजन में। जैसे अगर बार बार हम बदल रहे हैं सोडियम, जैसे अगर बार बार कटायन बदल रहा है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, या फिर Cs पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, तो अनायन सेम रहना चाहिए अगर कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे कंपैरिजन हो सकता है NaCl, MgCl2, CSCl, सॉरी MgCl2, AlCl3, इनका कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कंपेयर करो NaCl, MgBr और MgBr2 AlI3, नहीं कंपैरिजन होगा अगर लैटिस एनर्जी करनी हो, बिकॉज उसमें क्या है,
जो अनायन है दैट शुड स्टे द सेम। अनायन या मोर स्पेसिफिकली साइज ऑफ अनायन। So I hope factors affecting ionic bond strength clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.